फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है प्रताप सिंह। देखिए, आजकल हेडलाइंस में एक ही शोर है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान से फिसलकर छठे स्थान पर आ गया है। यूके जापान इसमें यूके जापान हमसे आगे निकल गए हैं और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के कुछ ज्ञानी और विपक्षी दल अभी तक इसमें नहीं कूदे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो भी इसी लड़ाई में कूदते हुए आपको नजर आएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो हुआ है ये बिल्कुल सही है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अब सिक्स पायदान पर आ चुकी है। यह गिरावट कोई मंदी की नहीं है, यह सिर्फ एक नंबर्स का गेम है, एक बाजीगरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह हमारे वास्तविक विकास यानी रियल ग्रोथ को कम नहीं बल्कि डॉलर और रुपये के बीच में जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसकी जंग का नतीजा है। दरअसल जब तक आप इस गणित को नहीं समझेंगे तब तक आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगली चाल नहीं समझ पाएंगे और यह गिरावट केवल एक टेम्परेरी ब्लफ है और जो कि खाड़ी युद्ध के तनाव और तेल के खेल से जुड़ी हुई है। मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि देखिए, जिस तरीका से जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कवर किया गया है, आपने देखा कि वीकर रुपीज मेक्स द इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ का डेटा आपको दिखाता है। उसी तरीका से वायर के द्वारा भी फार फ्रॉम दैट बीइंग दैट फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन स्लिप टू नंबर ऑफ सिक्स्थ ग्लोबल पोजीशन। उसके बाद देखिए, इसी तरीका से इंडिया स्लिप सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉल्स बिहाइंड यूके डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक्स देयर। वाई ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा पूछ रहे हैं। वियोन के द्वारा भी इसे कवर किया गया है। इंडिया स्लिप्स टू सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉल्स बिहाइंड यूके डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक्स हियर। व्हाई ऐसा क्यों हुआ है? फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा हुआ क्यों है। देखिए, इसके पीछे जो हमारी ग्रोथ है वो कारण नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है, नहीं, बल्कि ये आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा किसका, डॉलर और रुपए के बीच में। जब ये हमारी जो फोर्थ अर्थव्यवस्था बनी थी उस समय डॉलर का जो प्राइस था वो लगभग 85 रुपए के आसपास था, लेकिन खाड़ी में ये युद्ध हुआ है उसके बाद आपने देखा कि ये 95 तक पहुंच चुका था। 95 रुपए एक डॉलर का प्राइस। तो ये जो बीच का जो गैप है, ये जो बीच का गैप है, इतना ही गैप आपको दिखेगा हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। अब देखिए, ये जो गैप है, ये जो अर्थव्यवस्था में, ये क्या वास्तव में आपने देखा कि ग्रोथ की वजह से? नहीं, ग्रोथ की वजह से तो नहीं है। ग्रोथ तो लगातार हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये जो कम हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही फ्लक्चुएशन है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अभी देखिए, इसमें इसे जो आर्टिकल है इसमें भी यही सब दिखाया गया है जो मैं आपको बता रहा था। इंडिया जीडीपी स्टूड 3.92 ट्रिलियन 2025, फॉल स्लाइटली बिहाइंड दैट यूके 4 ट्रिलियन एज दैट रिजल्ट expectation of India surpassing Japan to become that fourth largest economy 2025 pushed back that update the government data released February so that a nominal GDP revised that 57 लाख करोड़, जो कि अब इतना हो गया है, 87 पर था उस समय पर, लेकिन अभी ये कम हुआ, बढ़ गया है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है इसकी वजह से। तो ग्रोथ की वजह से ये नहीं हुआ है, बल्कि किसकी वजह से हुआ है? ये जो रुपए और डॉलर के बीच में फ्लक्चुएशन है इसकी वजह से ये आपको देखने के लिए मिला है। अब देखिए, ये जो वैश्विक भू राजनीति है इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब आप जानते होंगे कि 10 दिन का जो एक टेम्परेरी पॉज है ये आ चुका है। इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ है। इसकी वजह से आपने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब टेम्परेरी तरीका से खोल दिया गया है। 10 दिन के बाद क्या होगा आप जानते हैं, फिर दोबारा से युद्ध होगा। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग है और ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं ये पैसा बनाती रहेंगी और ये कार्य उसी तरीका से जारी रहेगा। वैश्विक के चौथी अर्थव्यवस्था पहले भारत था, ये छठी आ गया है। लेकिन यहां पर क्या लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? यहां पर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, लेकिन हुआ क्या है कि डॉलर मजबूत हुआ है। इसलिए आपको भारत का ये जो चौथे से छठे स्थान पर खिसकना ये दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव है, एक तो वो हो गया। मूल्यह्रास, जैसा कि मैंने बताया कि 86-87 पर ये हुआ था, अभी ये 95 है। तो ये 7 से 8% का जो अंतर आया है, फ्लक्चुएशन, इसी की वजह से जो जीडीपी है उसके अंदर भी ये अंतर दिखेगा। जीडीपी की गणना वैश्विक आधार आप जानते हैं कि उसका डॉलर है, और डॉलर अगर कम या ज्यादा होता है तो उस पर उसका प्रभाव हमारी जीडीपी कैलकुलेशन पर पड़ने वाला है। अंतिम परिणाम है डॉलर के संदर्भ में कुल जीडीपी का मूल्य कम होना। ये हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी नहीं बल्कि क्या दिखाता है? फ्लक्चुएशन को दिखाता है। अब देखिए, बात यहां पर सारा खेल डॉलर का है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं डॉलर को पैमाना मानकर के ही चलती हैं और मैथमेटिक्स वही है कि जो मैंने आपको समझाया है कि 86-87 पर था तब हमारी चौथी अर्थव्यवस्था थी, और जैसे वो 95 आया तो 7 से 8% की गिरावट हो गई। उसी के साथ में हमारी जीडीपी, वो भी इतना जीडीपी ग्रोथ कम नहीं हुई है, याद रखना इस बात को। अब जैसे ही ये रिकवर करेगा, 10 दिन के अंदर ये खुला है, फिर नॉर्मल होगा, ग्रोथ फिर दोबारा से वही आ जाएगी, डॉलर कमजोर हो जाएगा और रुपया जो है फिर अपनी दोबारा से अगली मजबूत स्थिति में आएगा। हमारी टोटल जीडीपी ग्रोथ फिर दोबारा से आपको ऊपर दिखेगी। अब देखिए,
मिडिल ईस्ट की जो स्थिरता का सीधा कनेक्शन हमारी जीडी पर है। ताज़ा खबर यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो मैंने आपको बताया कि ये अब सीज़ फायर हो चुका है, 10 दिन के लिए ये हुआ है। अब उसके बाद में देखिए फिर क्या होगा, मैंने जैसा कि बताया 10 दिन के बाद में फिर एक युद्ध होने वाला है। कारण ये है कि इसके अंदर जो हिजबुल्लाह है और ईरान के बीच, दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह को इस पीस टॉक के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। अब आप अगर आप देखें लेबनान के अंदर भी, तो उसको 3 भाग में डिवाइड करके आप देख सकते हैं। भाई 33% की हिस्सेदारी शियाओं की है, 33% की हिस्सेदारी सुन्नियों की है और 33% की हिस्सेदारी आपको क्रिश्चियंस की यहां पर दिखेगी। अब 33% जो सुन्नी है, क्लियर, जो अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, 33% जो शिया है ये प्रॉक्सी हैं। किसके प्रॉक्सी हैं? यही वो हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी है। तो अब मुझे बताइए कि क्या वास्तव में लेबनान के पास में इनको हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की क्षमता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसे कह रहा हूं कि ये टेम्परेरी पॉज है, ये नहीं करेगा। अच्छा, इजराइल ऐसा तो नहीं है कि पीछे हट गया, वो नहीं, वो जो बफर जोन क्रिएट करने की बात कर रहा था, वो लगातार जितना उसने कब्जा लिया उतना वो वहां है, वो वहां पर बैठा हुआ है। और साथ ही साथ इस शांति वार्ता के अंदर ये भी है कि भाई देखिए, अगर आपके ऊपर हिजबुल्लाह अटैक करता है तब आप हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये शांति वार्ता है। आगे देखना, भू राजनीति का ट्रिगर, इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्ध का जो विराम है, मैंने जैसा कि आपको बताया दुनिया भर ने इसे कवर किया है। ईरान का गहराता आर्थिक और सैन्य संकट, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे और लगभग $100 बिलियन का ये जो इनका असेट फ्रीज किया हुआ है अमेरिका के द्वारा, उन्होंने कहा कि देखिए हम ये सब खोल देंगे और आप हमारा $100 बिलियन का ये जो असेट है इसको आप अनसीज कर दीजिए, ताकि ये जो IRCGC वगैरह है इनके लिए पैसा दिया जा सके। अमेरिका राजी हो जाता, लेकिन समस्या क्या है, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 70% से या 60% जो एनरिच यूरेनियम है उनको हमें देगा ईरान। लेकिन ईरान ने तुरंत क्या कहा, ईरान ने बोला कि देखिए मैं ये नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जंग और होने वाली है और ये जो $100 बिलियन है में भी अमेरिका इन्हें दे। कारण क्या है? कारण ये है कि इस युद्ध से अमेरिका को फायदा है। अमेरिका शॉर्ट सेलिंग करके और ये मैनिपुलेट करके जो शेयर मार्केट को पैसा बना रही है अमेरिकन कंपनी, तो अमेरिका को तो फायदा है। आगे देखना, अमेरिका की राजनीति अस्थिरता और ट्रंप की दुविधा। नवंबर में जैसे मैंने बताया कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 2026 में, और डोनाल्ड ट्रंप को यह है कि जो उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग है वो 31% के आसपास है। तो ये जो 31% की अप्रूवल रेटिंग है इसे 50% तक लेकर के जाना है, 50% तक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वही 4 शर्त है जो हम पहले भी बता चुके हैं। पहली बात, यूरेनियम को अमेरिका के पास दिया जाए। दूसरा, ईरान के द्वारा घुटने टेके जाएं। तीसरा, जो सत्ता परिवर्तन है वो कराया जाए। और चौथा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन किया जाए। ये सारे के सारे कार्य अगर अमेरिका करता है तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लैम डक प्रेसिडेंट होने से बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अप्रूवल रेटिंग नहीं बढ़ेगी, और या फिर फेस सेविंग करके अगर अमेरिका यहां से निकलता है तो इनकी अप्रूवल रेटिंग और नीचे जाएगी और ये लैम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी कि टाइटुलर प्रेसिडेंट आप इनको कह सकते हैं। अब देखिए, रूस का रणनीतिक लाभ, मध्य पूर्व के भटकाव का फायदा। आक्रामक नीति, मध्य पूर्व में युद्ध विराम होते ही यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का तेल बाजार अत्यधिक मजबूत है। रणनीतिक अनुमान, रूस की अमेरिका नेतृत्व, अमेरिका के 6 महीने के भीतर चुनाव है, जो मैंने आपको बता दिया। हेलो, हाँ मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा, मैं करूँगा। क्लियर। आगे देखेंगे, पड़ोसी देश की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा बनाम ऊर्जा संकट। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत ने पहले ही बोला हुआ है कि भाई हमारा जो ऊर्जा है वो सुरक्षित होना चाहिए, और भारत का लक्ष्य भी है 500 गीगावाट ये सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का, और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा कर रहा है। पाकिस्तान का जो गहराता संकट है, पाकिस्तान आप जानते हैं कि वो एक ड्रेस पहन करके आर्मी चीफ एक से उधर दूसरे से तीसरी ओर डाकिया का काम करता हुआ आपको, या वेटर का कार्य करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो देखिए ये स्थिति बनी हुई है, और अमेरिका की धमकी, इंडोनेशिया
मलेशिया के साथ समझौते का हवाला देकर के मलक्का स्टेट को बंद करने की बात हो, ये अमेरिका सिर्फ ये अब अपनी छवि खराब कर रहा है कि भाई ये बार-बार ये जो धमकी है, ये भी गीदड़ भभकी एक तरीका से बन कर के रह जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका पूरा कंट्रोल मलक्का स्टेट का सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और अगर देखा जाए तो भारत के पास आपको दिखेगा। भारत की स्थिति इस मलक्का ऑफ स्टेट में सबसे मजबूत है, इसलिए ये जो दावे हैं, ये गीदड़ भभकी बन कर के रह जाएँगे। अमेरिका जो ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो इस तरीक़ा की बातें करके सिर्फ अपनी जंग हसाई करा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, मजबूत यूक्रेन की जो स्थिति है, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो मजबूत है, आज भी स्थिर है और यूक्रेन पर आक्रमण लगातार जारी है। अमेरिका अगर देखोगे तो मध्य पूर्व में शेयर बाजार में उछाल, जब भी ये कहते हैं कि 31% की रेटिंग है और हताशा की कूटनीति अमेरिका आपको अपनाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ईरान के अंदर गंभीर संकट है, इस समय बहुत कमज़ोर है, फंडिंग की माँग लगातार कर रहा है और भारत अस्थायी मुद्रा दबाव में है, लेकिन ये मजबूत है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा वो करने की ओर आगे बढ़ रहा है और 500 गीगावाट यहाँ और आप जानते हैं पीएफआर कुछ करके वो एनरिच करने के लिए भारत आगे है। भविष्य का दृष्टिकोण है वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतें। मूल्य में गिरावट, तनाव कम होने से वैश्विक तेल की कीमतों में 20 प्रति डॉलर की कमी आएगी और जो मैंने आपको बताया कि देखिए ये सब होगा तो भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से उसी स्थिति पर आ जाएगी। और देखिए युद्ध तो खत्म नहीं होंगे, याद रखना युद्ध खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो ये फ्लक्चुएशन है ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से रिकवर कर जाएगी और हम जो चौथे स्थान पर थे वहीं पर आकर के दोबारा से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ कम नहीं हुई है, ये नंबर गेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका शेयर बाजार में उछाल के साथ ही भारतीय बाजारों में भी सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। मुद्रा स्थिति, भारत के मूल्य जो रुपया है वो लगभग अभी तक कहाँ गया है, 90 रुपए के पास है। यह गिरावट केवल एक अस्थायी गिरावट है, जैसे मैंने आपको बताया, एक समय के बाद में दोबारा से रिकवर कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। क्या मुद्रा गिरने से देश वास्तव में गरीब हो जाते हैं? नहीं। मैंने जैसे कि बताया कि पीपीपी मॉडल जो है इसको देखिए आप क्रय शक्ति पर मजबूत रहती है और ये गिरावट केवल डॉलर में मापा जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक सूचकांकों में दिखाई पड़ती है, जमीन पर इसका असर नहीं दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रभाव आप देख रहे हैं ये सिर्फ कह सकते हैं कि भाई सिर्फ कुछ समय के लिए है, उसके बाद में दोबारा से ये रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा।